न्यूटोनियन एमजे चैनल, द चैनल विच क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। क्योंकि हम कॉन्सेप्ट्स का रट्टा नहीं लगाते, हम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 किरण प्रकाशिकी का लेक्चर नंबर 13। तो कुछ दिन लेक्चर अपन नहीं बना पाए क्योंकि थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी मेरी। तो आज अपन वापस इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का अपना टॉपिक है सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी इसको बोला जाता है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप। अब देखो कि माइक्रोस्कोप क्या होता है। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए, उसके बाद में ये टॉपिक अपने को कवर करना है, क्योंकि लेंस अपन पढ़ेंगे तभी जाके ये टॉपिक अपने को समझ में आना है। ठीक है, तो सूक्ष्मदर्शी जैसे कि नाम से अपने को पता चल रहा है कि एक ऐसी प्रकाशिकी युक्ति है जिसकी सहायता से छोटी वस्तुओं को हम देखते हैं। ऐसी प्रकाशिकी युक्ति जिसकी सहायता से छोटी वस्तुओं को हम देख पाते हैं, उसे ही अपन क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी एक इस प्रकार की युक्ति है जो कि छोटी वस्तुओं को देखने के लिए काम में आती है। ठीक है, तो ये कहलाता है अपने पास में सूक्ष्मदर्शी। अब इसके दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है सरल सूक्ष्मदर्शी, एक होता है सरल सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी और एक होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो आज के लेक्चर के अंदर अपन सरल सूक्ष्मदर्शी अर्थात सिंपल माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बात देखिए, हम क्या कर रहे हैं कि वस्तुओं को देखने के लिए लेंस का उपयोग कर रहे हैं। छोटी वस्तुएं हैं, एकदम छोटी वस्तुएं हैं, उनको देखने के लिए अपन लेंस का उपयोग कर रहे हैं या फिर सूक्ष्मदर्शी बना रहे हैं। ठीक है, तो आप बताइए कि कौन सा लेंस उपयोग में आना चाहिए। ऐसा कौन सा लेंस है जो कि छोटी बिंब का बड़ा प्रतिबिंब बनाता हो। क्योंकि हमें क्या करना है, छोटी वस्तु काम में लेनी है और उसका बड़ा प्रतिबिंब देखना है, तो हमें वही लेंस काम में लेना पड़ेगा ना जो कि छोटे बिंब का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो क्या वो अवतल लेंस हो सकता है? नहीं। अवतल लेंस हमेशा क्या करता है, बिंब का छोटा प्रतिबिंब बनाता, आभासी बनाता है, सीधा बनाता है। ये अपन ने क्लियर कट पढ़ा था पहले। ठीक है, तो सूक्ष्मदर्शी के अंदर कभी भी ऐसा लेंस तो नहीं हो सकता है, कभी भी अवतल लेंस तो नहीं ले सकते अपन, क्योंकि छोटी वस्तु को अपन बड़ा करके देख रहे हैं। तो वो तो क्या करता है, बड़े बिंब को छोटा करके दिखाता है, तो वो अपने लिए काम का नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो काम में लेने वाले हैं वो काम में लेने वाले हैं उत्तल लेंस। कौन सा काम में लेने वाले हैं? उत्तल लेंस। अर्थात अपन बोल सकते हैं कि सूक्ष्मदर्शी के अंदर जिस लेंस का उपयोग किया जाता है वो उत्तल लेंस होता है। ये अपने को बात पता चल गई अपनी जनरल नॉलेज से। ठीक है बात। अब उसके अंदर भी अपन ने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, तुम्हें ध्यान हो तो उत्तल लेंस भी बिंब का बड़ा प्रतिबिंब दो स्थितियों में बनाता था। अरे याद है क्या? बोलो। उत्तल लेंस भी बिंब का बड़ा प्रतिबिंब दो स्थितियों में ही बनाता था। तुम्हें याद हो तो कि जब बिंब C व F के मध्य हो तो प्रतिबिंब बड़ा बनता था, उल्टा बनता था, वास्तविक बनता था। अरे याद है ना? जब बिंब, जैसे कि ये उत्तल लेंस है और इस साइड में F पॉइंट है, यहाँ पे C पॉइंट है, जब इन दोनों के मध्य स्थित था तो प्रतिबिंब इस साइड में बन रहा था और बड़ा बन रहा था, उल्टा बन रहा था और वास्तविक बन रहा था। ऐसा ही तो था, है ना? तो वो एक तो वो कंडीशन काम में आती है, लेकिन इस कंडीशन के अंदर अपने पास में उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। हमें क्या करना है, सीधा बनाना है। तो एक और स्थिति थी जब बिंब जो है छोटे बिंब का बड़ा प्रतिबिंब बनता था, वो था जब बिंब O प्रकाशिक केंद्र व F के मध्य हो। जब बिंब प्रकाशिक केंद्र व O के मध्य हो, तो मान लेता हूं कि अपने पास में ये लेंस है ना? ये लेंस ले लिया अपन ने। ठीक है, ये उत्तल लेंस लिया। तो अब यहां पे अगर इसके पास में अपन रखें, क्योंकि यहां पे F है, यहां पे C है, तो इसके पास में F व O के मध्य ये पॉइंट O था, तो इस यहाँ पे रखने पर प्रतिबिंब सीधा बन रहा था, वास्तविक बन रहा था और बड़ा बन रहा था। तो इन दो स्थितियों के अंदर हम क्या कर सकते हैं, रख कर बिंब को रख कर बड़ा करके देख सकते हैं। दोनों ही के अंदर सूक्ष्मदर्शी को बना सकते हैं। लेकिन अब तुम देख लो, कभी आप लोगों ने सही सरल सूक्ष्मदर्शी देखा होगा कि कभी कभी देखा होगा कि कोई एक ज्योमेट्री बॉक्स आता है, ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर डिटेक्टिव वाला जो यूज़ करते हैं ना इस प्रकार से, या फिर काफ़ी जो पंडित होते हैं वो लोग रखते हैं, हाथ की रेखाओं को देखने के लिए काम में लेते हैं उसको, या फिर मूवी के अंदर तो देखा ही होगा कि ऐसे देखते रहते हैं। तो आपने क्लियर कट देखा है कि वो आँख से क्या करते हैं कि यहाँ पे देखते हैं, इस हाथ को देखेंगे, दूर से हाथ को नहीं देखेंगे ऐसे,
वो क्या रखेंगे, हाथ को पास में रखेंगे, क्योंकि बिंब कहाँ, हाथ क्या है, बिंब है, तो बिंब कहाँ होना चाहिए, एफ और ओ के मध्य। अरे बात क्लियर हो रही है ना, बिंब कहाँ होना चाहिए, एफ और ओ के मध्य। अगर मैं दूर कर देता हूं तो वो दिखाई नहीं देगा ढंग से, आ रही बात समझ में, क्योंकि बिंब जो होना चाहिए एफ और ओ के मध्य, प्रकाशिक केंद्र के मध्य होना चाहिए, तभी जाके अपने पास में सरल सूक्ष्मदर्शी बनाते हैं, उसी की सहायता से बन सकता है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। ये एक प्रकार का उत्तल लेंस होता है जिसके ऊपर अपन क्या कर देते हैं, इस प्रकार का कवर चढ़ा देते हैं और एक डंडी होती है उसको पकड़ने की, और उसकी सहायता से हम चीज़ों को देखते हैं, जो कि छोटी वस्तुओं को देखने के लिए काम में आता है। कुछ छोटी वस्तुएं होती हैं उनको थोड़ा बड़ा करके वो दिखा देता है, तो यही क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी। क्लियर बात। तो सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में आप लोगों को पता चला कि एक ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से हम छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखते हैं, या फिर जो वस्तु छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखने में काम में आती है, उस युक्ति को अपन, उस प्रकाशिक युक्ति को क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। अब इसके भी दो प्रकार बताए, सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो सरल सूक्ष्मदर्शी एक सिंपल है, एक उत्तल लेंस की सहायता से बनाया जाता है, जो कि अपन ने देखा भी हो, सब लोगों ने देखा है उसको, कि हाथ को देखने के लिए काम में आता है, फिर या फिर ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर आता था वो, या फिर मेले के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा, या फिर मूवी के अंदर आपने हाथ की रेखाओं को देखने के लिए देखा होगा, कोई पंडित देखता रहता है, तो वो काम में लेते हैं। और उसके लिए बिंब जो क्या होना चाहिए, फोकस उस लेंस के पास में होना चाहिए, ठीक है। तो ये युक्ति जो बन गई वही क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी। अब इसकी देखते हैं डेरिवेशन, कैसे काम करता है, किस प्रकार से ये बड़ा करके दिखाता है। तो सबसे पहले तो मैं मान लेता हूं कि ये जो पॉइंट है इसको मैंने मान लिया ई, मान लिया, कितना मान लिया, ई मान लिया। तो अब ये पॉइंट ई आया और यहां पे मैं बिंब स्थित कर देता हूं इस जगह पर। बिंब क्या है, छोटा है, ए, छोटा बिंब लेना है अपने, क्योंकि छोटे बिंब को ही तो बड़ा करके दिखाएगा। अब देखते हैं प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो हम जानते हैं कि इससे अगर ये रेखा यहां से गुजरती है तो ये तो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, ठीक है। एक रेखा तो ऐसी चली गई और दूसरी रेखा जाती है इस प्रकार से, ठीक है। तो ये दूसरी रेखा गई और ये यहां से जाती है ऐसे, एफ से चली जाती है, ये एफ पॉइंट है। तो तुम देखोगे कि यहां से ये आगे की ओर बढ़ाऊंगा तो आगे की ओर तो नहीं मिलती है, ये मिलती है अपने पास में आगे की ओर, इस जगह पे जाके इसको आगे की ओर अपन बढ़ा रहे हैं, सॉरी, तो इसको आगे की ओर बढ़ा दिया अपन ने, ये आगे की ओर बढ़ा दिया है और इसको अपन आगे की ओर बढ़ा रहे हैं, तो ये यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे ये दोनों काटती हुई प्रतीत होंगी अपने को, यहाँ पे ये दोनों काटती हुई प्रतीत होंगी, ए डैश बी डैश। अगर मैंने सही से नहीं काटा तो आप लोग, स्केल है आपके पास में, उसको यूज करके अपन काट सकते हैं। तो ए डैश बी डैश उसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है, अर्थात अपने पास में बिंब तो था ए बी इतना छोटा, और उसका आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है ए डैश बी डैश। क्लियर। और यहां है अपनी आंख, देखो ये देखो, ये है आंख अपनी, यहां से इसको देखते हैं। क्लियर। तो अब अपन देख लेते हैं कि इसका आवर्धन किस प्रकार से होगा, कितना बड़ा करके ये दिखाएगा। आवर्धन का मतलब बड़ा करने की क्षमता, बड़ा करने की क्षमता। तो ये तो है बिंब, तो बिंब की दूरी तो कितनी कहलाएगी, यू, इसको मैंने यू ई नाम दे दिया, क्योंकि ये आई लेंस है, इसको अभिनेत्र लेंस बोला जाता है, तो यू ई नाम दे दिया। और ये दूरी कितनी होगी, वी, कितनी होगी, प्रतिबिंब यहां पे बन रहा है, तो इस v को इसके अंदर बोला जाता है d। क्या बोला गया, बिंब की दूरी को तो बोल दिया गया u, ई लेंस है तो, और प्रतिबिंब की दूरी को, अंतिम प्रतिबिंब की दूरी को हमेशा सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी के अंदर v के स्थान पे क्या लिया जाता है, कैपिटल D से डिनोट किया जाता है। तुम चाहो तो v से भी ले सकते हैं अपन, लेकिन अपने बुक के अंदर D से डिनोट किया तो अपन ने भी इसको डिनोट कर दिया। ये थोड़ा सा अलग है, स्पेसिफिक कर दिया इसको, तो ये अपन ने देख लिया। अब अपन देखते हैं आवर्धन। जो आवर्धन होता है, m से दर्शाया जाता है इसको। आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बनाया गया कोण, आंख पर बनाया गया कोण बट्टा बिंब के बराबर प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाया गया कोण, आंख पर
बनाया गया कोण। तो प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बनाया गया कोण बट्टे बिंब के बराबर प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बनाया गया कोण, तो ये होता है आवर्धन। तो अब देख लेता हूं आवर्धन का मतलब क्या है। आवर्धन प्रतिबिंब के द्वारा, तो प्रतिबिंब तो कहां बन रहा है, ए डैश बी डैश। तो प्रतिबिंब जो कोण बना रहा है वो बना रहा है, इसको मान लिया अपन ने बीटा। क्या नाम दिया है, बीटा। तो प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बनाया गया कोण कितना है, बीटा, बट्टे बिंब के बराबर प्रतिबिंब द्वारा। तो बिंब तो ये रहा, उसके बराबर प्रतिबिंब कहां होगा, यहां। तो इस पॉइंट को ले लिया मैंने Q, इस पॉइंट को क्या लिया है, Q। देखो बिंब के बराबर प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाया गया कोण। तो प्रतिबिंब तो बन रहा था ए डैश बी डैश, तो इसके द्वारा जो बनाया गया कोण क्या था, बीटा। अब बोला गया है कि बिंब के बराबर, तो बिंब के बराबर प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा। यहां से अगर मैं इसको मिला देता हूं तो ये कोण होगा अल्फा, ये कोण कितना होगा, अल्फा। तो ये कितना आया, अल्फा। तो m बराबर आ गया बीटा अपॉन में अल्फा। क्लियर बात। अब देखते हैं, यहां पे मैं डिनोट कर देता हूं, जो बीटा है वो अल्फ है, बीटा क्या है, अल्फ है। तो इसकी जगह पे मैं लिख देता हूं टेन बीटा। अरे जब टेन बीटा अल्फ होता है तो अपन उसकी जगह बीटा लिख सकते हैं, तो बीटा अल्फ है तो उसकी जगह टेन बीटा भी लिख सकते हैं। क्लियर। तो ऐसे ही अपन क्या लिखेंगे, अल्फा की जगह कितना लिखेंगे, टेन अल्फा। तो मैं लिखूंगा यहां पे टेन बीटा अपॉन में टेन अल्फा, इक्वेशन नंबर एकम, इक्वेशन नंबर एकम। अब देखते हैं इसके आगे। अब अपना काम है टेन बीटा का मान निकालूं और टेन अल्फा का मान निकालूं और समीकरण नंबर एक में रख दूं। तो देखते हैं अपन समीकरण नंबर एक के अंदर मान। टेन बीटा का मान तो किस में आएगा, त्रिभुज ए डैश बी डैश ई में, त्रिभुज ए डैश बी डैश ई में टेन बीटा बराबर कितना आएगा, ए डैश बी डैश बटा बी डैश ई, लंब बट्टे आधार। ए डैश बी डैश ई में तो कितना होगा, लंब बट्टे आधार। तो कितना आएगा, ए डैश बी डैश बटा बी डैश ई। इसी प्रकार से अगर मैं टेन अल्फा निकालूं, टेन अल्फा किस में निकालना पड़ेगा अपने को, क्यू बी डैश ई में, त्रिभुज क्यू बी डैश ई में कितना आएगा, टेन अल्फा बराबर ये आएगा अपने पास में बी डैश क्यू बट्टे बी डैश ई, ये आया बी डैश क्यू बट्टे बी डैश ई। तो यहां पे अपने पास में आया ये वैल्यू। तो यहां पे मैं इस वैल्यू को बी डैश क्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो बी डैश क्यू जो है वो ए बी के बराबर है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया इसको ए बी बट्टे बी डैश ई। तो टेन अल्फा का मान भी अपन ने निकाल लिया और टेन बीटा का मान भी निकाल लिया। तो क्या करें, समीकरण नंबर एक में मान रख दें। तो समीकरण एक में मान रखने पर, समीकरण एक में मान रखने पर समीकरण एक के अंदर अपन मान रखेंगे। तो समीकरण एक तो क्या है अपने पास में, m बराबर, कैपिटल M बराबर टेन बीटा का मान कितना है, ए डैश बी डैश बटा बी डैश ई। तो यह आया ए डैश बी डैश बट्टे बी डैश ई बट्टा ये टेन अल्फा का मान कितना है, ए बी बट्टे बी डैश। तो कितना आया, ए बी बट्टे बी डैश ई। अरे क्लियर है ना बात। तो देखो आपको नजर आ रहा होगा, तो बी डैश ई से तो बी डैश ई कैंसिल। तो यहां पे आया ए डैश बी डैश बट्टे ए बी। आ रहा ना ये। तो ए डैश बी डैश तो क्या है, प्रतिबिंब का आकार। क्या है, प्रतिबिंब का आकार, जबकि ए बी क्या है, बिंब का आकार। तो अपन इसको लिख सकते हैं प्रतिबिंब का आकार बट्टे बिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार बट्टे बिंब का आकार होगा ये। तो प्रतिबिंब का आकार बट्टे बिंब का आकार जो होता है वो कितना होता है अपने पास। तो प्रतिबिंब का आकार बट्टे बिंब का आकार को अपन लेते हैं आवर्धन, रेखीय आवर्धन, जो कि अपन दर्शाते हैं m से। किससे दर्शाते हैं, m से, जिसका मान होता है v अपॉन में u। लेंस के लिए कितना आया था, v अपॉन में u। अब तुम देखो v का मान मैं रखूंगा, तो v का मान कितना है,
डी, लेकिन माइनस का डी, क्योंकि इस साइड में अपने को मान रखना है। तो ये कितना आएगा माइनस का डी, और जबकि u का मान कितना आएगा माइनस का ui, तो कितना आया माइनस का ui। तो m बराबर जो फॉर्मूला आता है वो आता है d अपॉन में ui। ये आवर्धन का एक फॉर्मूला है, ये आवर्धन का एक फॉर्मूला है। ठीक है बात। अब देखिए कभी भी इस फॉर्मूले के अंदर हम कभी भी क्या करेंगे, चिन्ह परिपाटी, जैसे कि d का मान दे दिया अपने को, u का मान दे दिया, कि चिन्ह परिपाटी अपन यूज नहीं करेंगे। ठीक है, वापस अब d का मान, क्योंकि हमने ये फॉर्मूला निकाला था v बटे u, वो चिन्ह परिपाटी लगा के निकाला था, वापस इसके अंदर ये मान रखा था, वापस चिन्ह परिपाटी लग गई, तो एक चिन्ह परिपाटी से दूसरी चिन्ह परिपाटी कैंसिल हो जाती है। तो d अपॉन में ue, अपने को d का मान रखना है, u का मान रखना है, या फिर सीधा याद रखो सरल सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी जितनी भी युक्तियां हैं उसके अंदर चिन्ह परिपाटी, जैसे कि जो मान दिया गया है उसको चिन्ह परिपाटी अपने हिसाब से नहीं लगाना है। रही बात समझ में, क्योंकि बहुत बच्चे दिक्कत करेंगे, डी का मान वापस ये रखेंगे, ये अपन ने माइनस लगा के ही किया है, इसको क्या किया है माइनस लगा के ही किया है, तो उसी से ये फॉर्मूला जनरेट हुआ है। तो याद रख लेना कि दूरदर्शी और जो सरल सूक्ष्मदर्शी है उसके अंदर कोई मान दे रखा है तो एज इट इज जैसा दे रखा है वैसा का वैसा पुटअप करना है, आपको माइनस प्लस खुद से नहीं लगाना है, चिन्ह परिपाटी नहीं लगानी। जबकि लेंस तक की चीज़ों को आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर चिन्ह परिपाटी लगा सकते हैं। ठीक है, चलो करते हैं मैंने इसके आगे। तो ये हुआ अपने पास में m बराबर डी अपॉन में u। तो अब निकालते हैं इसकी कंडीशंस। केस फर्स्ट, जब बिंब अनंत पर बनता हो, ठीक है, जब प्रतिबिंब, ऐसा लिखता हूं, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो, तो अनंत पर बनता होगा तो हम जानते हैं कि 1 अपॉन में f बराबर 1 अपॉन में v माइनस का 1 अपॉन में u एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर मैं मान रखूंगा तो कितना आया 1 बटा f बराबर अनंत पर प्रतिबिंब बनता है तो 1 बटा अनंत, 1 बटे अनंत, प्लस ये माइनस 1 बटा u की जगह कितना आएगा माइनस का 1 बटा ui, माइनस ui। तो f बराबर कितना प्राप्त हुआ ui। तो मैं क्या लिख सकता हूं, तो यहां से मैं लिख सकता हूं m बराबर d अपॉन में f भी लिख सकते हैं अपन, एक ये फॉर्मूला भी बनता है। ठीक है बात। एक और फॉर्मूला बन सकता है अपने पास में, यदि बिंब केस सेकंड है अपने पास, केस सेकंड, जब प्रतिबिंब d दूरी पर बनता हो, d दूरी पर बनता हो, जब प्रतिबिंब d दूरी पर बनता हो तो d के लिए एक तो फॉर्मूला ये है, एक और फॉर्मूला अपन बना सकते हैं अपने पास में 1 बटा f बराबर 1 बटा v माइनस का 1 बटा u। तो यहां से मैं मान रखूंगा, ये आएगा अपने पास में 1 बटा f बराबर 1 बटा v अर्थात प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी तो यहां तक रही, ये रही, मैं मान रख देता हूं 1 बटा माइनस का d माइनस 1 बटा माइनस का ui। तो यहां से तुम सॉल्व करोगे इसको तो 1 बटा f बराबर इस 1 बटा माइनस डी को तो मैं इधर ले आता हूं तो 1 बटा डी बराबर ये 1 बटा ui प्राप्त हो। देखो यहां से मैंने क्या किया, इसका मान रखा तो 1 बटा माइनस का डी, f का मान कितना है माइनस का डी, अरे दिखाई दे रहा है ना, देख लेता हूं दिखाई दे रहा है क्या, हाँ। तो यहां से आया माइनस का डी और यहाँ पे आएगा माइनस का ui, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। अब यहां से इसको d से गुणा कर देता हूं, इस समीकरण को, इस समीकरण को d से गुणा करता हूं, इस पूरे समीकरण को लेफ्ट और राइट साइड में, तो कितना आएगा d अपॉन में f प्लस का 1 बराबर d अपॉन में ui, d अपॉन में ui। तो d अपॉन में ui तो m है, d अपॉन में ui तो m है, तो मैं m का फॉर्मूला एक और लिख सकता हूं 1 प्लस का d अपॉन में f। तो ये हुआ अपने पास में क्या, एक फॉर्मूला आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सरल सूक्ष्मदर्शी का। तो सरल सूक्ष्मदर्शी के तीन फॉर्मूले हो गए अपने पास में, एक तो ये वाला फॉर्मूला d अपॉन में ui, अगर ये लागू हो रहा है तो ये ठीक है, अगर अनंत पर बनता है तो ये लागू होगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा यही लागू होता है। ठीक है ना बात। तो ये आया m बराबर 1 प्लस का d अपॉन में f, m बराबर 1 प्लस का d अपॉन में f। अब देखते हैं इसका एक कोई न्यूमेरिकल, एक एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं, फिर इसको टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो सरल सूक्ष्मदर्शी समझ में आ गया होगा, आप लोगों ने बनाया होगा।
तो एक एग्जाम्पल है, वो बुक का एग्जाम्पल है, वो अपन कर लेते हैं। तो ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1। तो इसके अंदर बताया गया है कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी है जिसकी आवर्धन क्षमता 11 है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी का मतलब एक उत्तल लेंस है जिसकी आवर्धन क्षमता 11 है। तो दिया हुआ पे अपन लिखे, ये लिखा अपन ने गिवन वैल्यूज। तो m का मान, आवर्धन क्षमता तो क्या होती है m, तो ये आया 11। आगे बोला गया है कि इससे प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। इससे प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। f का मान अपने को ज्ञात करना है और एक पॉइंट दे रखा है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जो कि आपके 10th क्लास में भी आया होगा कि जिसके अंदर d का मान लिया है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर। अब इसका फंडा मैं बता देता हूं क्या होता है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लेता हूं कि ये मार्कर है ना, मैं इसको यहाँ पे देख रहा हूं, तो अब मैं इसको पास में लेके आऊंगा तो ये दिखाई देगा साफ, लेकिन जैसे ही 25 सेंटीमीटर होगा एकदम साफ दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा मैं पास लेके आता हूं तो ये थोड़ा सा ब्लर दिखाई देने लग जाएगा अपने को, इतना ज़्यादा साफ नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे तुम देखोगे तो इतना ज़्यादा साफ दिखाई नहीं देगा। तो हमेशा इसलिए स्पष्ट, क्योंकि अपने जो लेंस है, अरे अपना क्या है, अपनी आंखों में भी तो लेंस ही है, तो वो 25 सेंटीमीटर तक अपने को एकदम साफ दिखाई देता है, लेकिन बाद में वो अलग तरीके से बिहेव करने लग जाता है। इस वजह से स्पष्ट मानव की जो मनुष्य है उसके लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर। हो सकता है कि जानवरों के लिए अलग हो, लेकिन मनुष्यों के लिए बात यही है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा आपने को क्या करना चाहिए, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ही वस्तु को रखना चाहिए। काफ़ी लोग एकदम पास पास से लिख लेते हैं तो उससे आंखें भी खराब हो जाती है। तो स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है 25 सेंटीमीटर। बात आई समझ में, ठीक है। तो ये हुई अपने पास में न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अधिकतम तुम रख सकते हो कितनी भी, लेकिन न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर तो होनी ही चाहिए। तो अब अपन करते हैं इस क्वेश्चन को। तो अब सॉल्यूशन अपन कर रहे हैं। तो वी नो दैट m इक्वल टू, m का जो फॉर्मूला अपन ने निकाला 1/d/f निकाला अभी अपन ने। तो फोकस दूरी तो ज्ञात करनी है, m का मान दे रखा है 11 बराबर 1 प्लस का 25/f। अब काफ़ी लोग d का मान माइनस का 25 रखेंगे, लेकिन जैसा कि मैंने बता दिया कि दूरदर्शी है या सूक्ष्मदर्शी है, उसके अंदर जैसा मान दे रखा है वैसा का वैसा अपने को निकालना है, वैसा का वैसा अपने को रखना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको इधर लेके चला जाता हूँ। तो ये आ गया 10, ये आया 25/f। तो यहाँ से देखो कितना आएगा, f बराबर 25/10 यानी कि 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। और अपन ने पहले बताया था कि ये उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी कितनी आती है, यही तो आती है। तो माइनस रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। यहाँ से भी अपन क्रॉस चेक कर सकते हैं इसको। माइनस में आए तो आंसर क्या है, गलत है, क्योंकि उत्तल लेंस है भाई। उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी तो क्या होती है, हमेशा धनात्मक की तो होती है। अरे बताया था ना। हाँ, तो ये हो गया अपना टॉपिक कंप्लीट, और इसका एक ही एग्जाम्पल था जो कि अपन ने कर लिया है। इसके आगे का जो टॉपिक है वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा बार आता है, 4 मार्क्स का। वो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शियों, जिसके न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी हैं, जो कि अगले लेक्चर के अंदर अपन कवर करेंगे, ठीक है। इस लेक्चर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर जो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है उसके अंदर मिल जाएंगे, या फिर मैं व्हाट्सएप के ऊपर जो ग्रुप बना हुआ है उसके अंदर भी मैं आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है। और आप लोगों से लिए क्षमा चाहता हूं मैं, क्योंकि वीडियो नहीं बना पाया था। चलो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आगे रेगुलर करने की कोशिश करेंगे।